मित्रों नमस्कार, आज हम आप सभी को धन से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं और एक छोटा सा मंत्र भी बताएंगे। मित्रों, लक्ष्मी जी धन की देवी है। धन का महत्व एवं आवश्यकता शुरू से ही हो रही है, किंतु आज धन का महत्व पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि धन की सर्वाधिक आवश्यकता है। धन के बारे में एक उक्ति बहुत प्रचलन में है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है मित्रों, व्यक्ति के पास पैसा होना ही चाहिए। पैसा पास में हो तो आदमी के हजार दोष भी छिप जाते हैं, और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसमें हजार अच्छाइयां भी किसी काम की नहीं होती है। मित्रों, प्रश्न यह है कि लक्ष्मी जी की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए। इस युग में बिना पैसे के जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है, इसलिए धन तो सभी को चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति आस्था, विश्वास तथा निष्ठा के साथ प्रयोग करते हैं, उन्हें अवश्य ही लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी न तो किसी के घर धन की वर्षा करती है और न किसी से छीनकर किसी दूसरे को देती है। लक्ष्मी जी जिस पर प्रसन्न होती है, उसके लिए केवल धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करती है। स्वयं व्यक्ति को उन मार्गों पर चलकर परिश्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि बिना परिश्रम के ही धन की प्राप्ति हो जाएगी। परिश्रम के बिना जैसे धन आता है, वैसे ही चला भी जाता है। किसी का धन बेईमानी के द्वारा प्राप्त करने अथवा अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देकर उनका अहित करने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। जो लोग ऐसा करते हैं, वे धन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते। या तो वे बीमार रहते हैं, या उनके परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसके उपचार आदि पर पानी की भांति पैसा बहाना पड़ता है, या फिर उसका धन किसी भी प्रकार से टिकता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप कभी किसी को न धोखा दें और न किसी का अहित करें। मित्रों, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए उनकी प्रतिमा अथवा चित्र का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। कुछ लोग ऐसी बातें फैला दी है कि लक्ष्मी जी की ऐसी प्रतिमा अथवा तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जो बैठी हुई अवस्था में हो। इसलिए अधिकांश लोग घर हो चाहे व्यवसाय स्थल, बैठी अवस्था वाली लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। ये पूरा सच न होकर अर्थ सत्य है। घर में आप बैठी स्थिति वाली लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्यवसाय है तो वहाँ के पूजा स्थल में खड़ी अवस्था वाली लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की इन दोनों अवस्थाओं को भी समझे। बैठी लक्ष्मी से तात्पर्य स्थिर लक्ष्मी से है, अर्थात घर में आया पैसा स्थिर रहे। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहे। और व्यवसाय स्थल में खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसे चल लक्ष्मी भी कहते हैं। इन लक्ष्मी जी की कृपा से धन आता जाता रहता है। व्यवसाय में धन का जितना आना जाना रहेगा, व्यवसाय में उतना ही लाभ होगा। मित्रों, चल लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनको बुलाने के लिए हमारे शास्त्रों में अत्यंत पावरफुल मंत्र दिए गए हैं। सभी मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र होता है और लक्ष्मी जी का ये गायत्री मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को आप किसी भी शुक्रवार के दिन से पढ़ना शुरू करें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे बैठकर इस मंत्र को कम से कम 11 बार, 21 या 51 बार पढ़ने का विधान है। अगर इस मंत्र को कमलगट्टे की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर पढ़ते हैं तो कम से कम 108 बार पढ़ें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर खींची चली आती है। मित्रों, मंत्र जप में कभी भी बिना मन के जबरदस्ती नहीं करें। आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना ही देर माता का स्मरण करें। माता आपसे 1.25 लाख का मंत्र जप और घंटों तक का समय नहीं मांगती है। माता तो भाव और श्रद्धा देखती है। आप अपने श्रद्धानुसार ही माता का मंत्र जप करें तो आपकी पुकार माता अवश्य सुनेंगी। मित्रों, आइए अब हम आपको मंत्र बता देते हैं। इस मंत्र के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छप्पर फाड़कर धन आता है। मंत्र इस तरह से है: महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मित्रों, लक्ष्मी जी का ये गायत्री मंत्र को अगर कोई मानसिक रूप से भी पढ़ता रहता है तो भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आप अपने घर में या कारोबार में कहीं भी इस मंत्र के जरिए माता लक्ष्मी को बुला सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय लक्ष्मी माता की।